हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सभी क्वेश्चंस इंक्लूड है। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एफडीए एंड आरआरबी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट? सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा है एंटीऑक्सीडेंट? तो एंटीऑक्सीडेंट होता है सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ऑल्सो। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस पर लीटर इट इज कॉल्ड मोलार सॉल्यूशन, मोलाल सॉल्यूशन, परसेंट सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस पर लीटर, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज मोलार सॉल्यूशन? मोलार सॉल्यूशन क्या होता है? तो व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड मोलार सॉल्यूशन। देन मोलार सॉल्यूशन, तो व्हेन 1 ग्राम वेट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1000 grams ऑफ सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर जीएमपी परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज 100 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm, 10 ppm। कितना होता है परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शन एज पर जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस? तो ये होता है 10 ppm। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आता है शेड्यूल एम में। Requirements of manufacturing premises are specified in Schedule M. Next question, which acid is added to prevent the precipitation of iron as ferric oxide in the limit test for iron? Tartaric acid, cinnamic acid, citric acid, benzoic acid। कौन सा एसिड ऐड करते हैं टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन एज फेरिक ऑक्साइड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन? तो ये होता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Citric acid is added to prevent the precipitation of iron as ferric oxide in the limit test for iron. Next question. In the limit test for chloride, opalescence is produced by the precipitation of silver chloride, silver nitrate, silver carbonate, barium chloride. Opalescence is produced by the precipitation of, तो इनमें से किसके प्रेसिपिटेशन से प्रोड्यूस्ड होता है opalescence in the limit test for chloride? तो ये होता है बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोराइड की लिमिट टेस्ट में ओपेलेसेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। एंड अभी आप मुझे बताएंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज मेड विथ, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज मेड विथ सोडियम क्लोराइड। देन विच एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स? कौन से एसिड का यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स? तो ये होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड गिव्स ए सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट अपॉन द रिएक्शन ऑफ क्लोराइड आयन विथ सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड। देन अभी आप मुझे बताएंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर, इसके लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड का, तो इसे यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। देन बेरियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर, तो ये होता है सल्फेट्स। सल्फेट्स की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं बेरियम क्लोराइड का। देन डाइथियाजोन इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर, तो ये होता है लेड। लेड की लिमिट टेस्ट में यूज करते हैं डाइथियाजोन का। देन इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट द स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ, कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट? तो ये होता है सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। देन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट्स एंड आयरन आर कैरिड आउट इन नेस्लर सिलेंडर। देन गजेट्स टेस्ट इज द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एंड गजेट्स apparatus इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ठीक है, ये अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, lead acetate wool is used in the arsenic limit test to absorb arsenious hydride, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, hydrogen chloride. Lead acetate wool is used in the arsenic limit test to absorb
तो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में लेड एसीटेट वूल का यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर. एंड गजेट्स टेस्ट इज द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एंड इट इज कैरिड आउट इन गजेट्स apparatus. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. आर्सेनिक लिमिट टेस्ट इज कैरिड आउट इन गजेट्स apparatus. नेक्स्ट क्वेश्चन. एलम कंटेन्स एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट सल्फेट. एलम कंटेन्स, तो एलम कंटेन्स पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. केमिकली एलम इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट. इसका फॉर्मूला होता है KAlSO4 twice 12H2O. Chemically alum is potassium aluminum sulfate and alum is commonly used as astringent. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. An antiseptic solution generally used for cleaning of wounds and ears is Lugol solution, hydrogen peroxide solution, potassium permanganate solution, saline solution. An antiseptic solution generally used for cleaning of wounds and ears. तो ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन. ऑप्शन बी. देन अभी आप मुझे बताएंगे सॉल्यूशन यूज टू क्लीन सेप्टिक सॉकेट्स एंड रूट कैनल्स. कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं टू क्लीन सेप्टिक सॉकेट्स एंड रूट कैनल्स? तो ये भी होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन. देन व्हाट इज लुगॉल सॉल्यूशन? तो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज लुगॉल सॉल्यूशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. लुगॉल सॉल्यूशन इज एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन. 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड होता है लुगॉल सॉल्यूशन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एज गार्गल? इनमें से कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं एज ए गार्गल? तो ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन. KMNO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन and potassium permanganate acid by titrating it with standard oxalic acid. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. पोटेशियम परमैंगनेट एसिड बाय टाइट्रेटिंग इट विथ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड. देन कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स इज, तो ये होता है डार्क पर्पल. देन सलाइन सॉल्यूशन होता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl. 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड इज सलाइन सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Example for an astringent is green vitriol, blue vitriol, calomel, Epsom salt. इनमें से कौन सा है astringent? तो astringent होता है blue vitriol. ये blue vitriol होता है copper sulfate and it is used as an astringent. Then अभी आप मुझे बताएंगे substance used in swimming pools to prevent growth of algae and snails. कौन से substance का यूज करते हैं swimming pools में to prevent growth of algae and snails? तो ये भी होता है copper sulfate. Then which acid is used in the assay of copper sulfate? तो ये होता है acetic acid. Acetic acid is used in the assay of copper sulfate. Then green vitriol, ferrous sulfate. Hematinic होता है green vitriol, ferrous sulfate. Most commonly used salt of iron is ferrous sulfate. And the indicator used in the assay of ferrous sulfate? तो ये होता है ferroin solution. ये भी previous year question है. Indicator used in the assay of ferrous sulfate. Ferroin solution. Then what is the taste of ferrous sulfate? तो metallic and astringent. Then what is calomel? तो mercurous chloride is calomel. ये होता है cathartic. Use of calomel is cathartic. Then Epsom salt, magnesium sulfate. Saline purgative होता है Epsom salt, magnesium sulfate. And magnesium sulfate when applied topically as a poultice causes reduction in edema. And magnesium sulfate when given parenterally lowers intracranial pressure. Then heavy metal poisoning में as an antidote use करते हैं magnesium sulfate का. Next question. Chlorinated lime and boric acid solution is also known as Lysol, Dettol, Usol, Cresol. क्या होता है chlorinated lime and boric acid solution? तो इसे बोलते हैं Usol. Usol होता है chlorinated lime and boric acid solution. Then what is Edinburgh University solution? तो ये भी होता है Usol. Previous year question है. Edinburgh University solution is Usol. Then Lysol, Cresol with soap solution. Dettol, chloroxylenol solution is Dettol. Parachlorometazyllenol होता है abbreviated form of chloroxylenol. ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. PCMX, Parachlorometazyllenol is the abbreviated form of chloroxylenol. ये होता है Dettol. Next question. Opacity agent is
टिटेनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। तो ओपेसिफाइंग एजेंट होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ओपेसिफाइंग एजेंट इज टिटेनियम डाइऑक्साइड। Opacifying agent used in sunscreens is titanium dioxide. Then titanium dioxide is acid by, so titanium dioxide is acid by complexometric titration. Then what is zinc chloride? So pharmaceutical aid for the insulin preparation is zinc chloride. Zinc is required for the crystallization and storage of the hormone insulin. Next question. The best cementing material in dental practice. कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। द बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल इन डेंटल प्रैक्टिस, तो ये होता है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी। जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं एज ए सीमेंटिंग मटेरियल इन डेंटल प्रैक्टिस। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज कैलामाइन। तो कैलामाइन होता है जिंक ऑक्साइड विथ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Pink color of calamine is due to ferric oxide. Then calcium oxide, ये होता है quicklime. Titanium dioxide, opacifying agent. Next question. The dental desensitizer used into preparation is stannous fluoride, strontium chloride, sodium fluoride, dicalcium phosphate. इनमें से कौन सा होता है डेंटल डिसेंसिटाइजर? तो ये होता है स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्टैनस फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड ये होते हैं एंटी कैविटी एजेंट, एंटी कैरीज एजेंट, एंटी कैविटी एजेंट होते हैं स्टैनस फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। डाइकैल्शियम फॉस्फेट तो एब्रेसिव एजेंट होता है डाइकैल्शियम फॉस्फेट। डाइकैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट ये सभी होते हैं एब्रेसिव एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुगॉल सॉल्यूशन इज aqueous solution of iodine, iodine in glycerin, weak solution of iodine, strong solution of arsenic। तो अभी हमने डिस्कस किया था लुगॉल सॉल्यूशन होता है aqueous solution of iodine। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड इज लुगॉल सॉल्यूशन। लुगॉल सॉल्यूशन होता है aqueous आयोडीन एंड स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन। यह होता है सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विद आयोडीन इन वाटर। 5% iodine and 10% potassium iodide. Then what is weak solution of iodine? तो ये होता है आयोडीन टिंक्चर। इसमें होता है 2% आयोडीन एंड 2.4% सोडियम आयोडाइड। आयोडीन टिंक्चर इज वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। 2% आयोडीन एंड 2.4% सोडियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबर्स सॉल्ट इज फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो क्या होता है ग्लोबर्स सॉल्ट? तो ग्लोबर्स सॉल्ट इज सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी। फेरस सल्फेट, ग्रीन विट्रियल, हिमेटिनिक होता है। देन मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम सॉल्ट। द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ इप्सम सॉल्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट। सलाइन परगेटिव होता है मैग्नीशियम सल्फेट एंड इसका टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज सलाइन एंड बिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर आनायन फाउंड इन फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स। क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट। मेजर आनायन फाउंड इन फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स, तो ये होता है क्लोराइड्स, ऑप्शन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे मेजर कैटायन फाउंड इन फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स, तो ये होता है सोडियम। देन मेजर कैटायन इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो ये होता है पोटेशियम। एंड मेजर आनायन इन द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इज, तो ये होता है प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट। Major anion found in extracellular fluid is chlorides. Major cation found in extracellular fluid is sodium. Then the major cation in the intracellular fluid is potassium and major anion in the intracellular fluid is organic phosphate and proteins. Next question. Metabolic acidosis is usually treated by sodium bicarbonate, sodium lactate, sodium citrate, all of the above. मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज यूजुअली ट्रीटेड बाय, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। ये सभी होते हैं सिस्टेमिक एंटासिड्स एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज यूजुअली ट्रीटेड बाय सिस्टेमिक एंटासिड्स। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था मेटाबॉलिक एल्किलोसिस इज कॉज्ड बाय, तो ये था सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा एंड ये होता है सिस्टेमिक अल्कलाइजर and it is also used as an electrolyte replenisher. Systemic alkalizer होता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
एंड अभी आप मुझे बताएंगे सिस्टेमिक एसिडिफायर कौन सा होता है। तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड। सिस्टेमिक अल्कलाइजर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिस्टेमिक एसिडिफायर होता है अमोनियम क्लोराइड। देन व्हाट इज सोडियम सिट्रेट। तो सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट। ये होता है एस्ट्रिंजेंट एंड इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू प्रिवेंट क्लोटिंग इन ब्लड सैंपल्स कलेक्टेड फॉर ट्रांसमिशन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। The agent used in the laboratory to prevent clotting in blood samples collected for transmission is sodium citrate. Next question. Sodium benzoate is oxidizing agent, reducing agent, preservative, emulsifier. तो सोडियम बेंजोएट होता है प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैड्रल सॉल्ट इज सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम थियोसल्फेट। तो मैड्रल सॉल्ट होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट, ऑप्शन ए। सोडियम मेटाफॉस्फेट इज मैड्रल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड एंटी कैरीज एजेंट, एंटी कैरीज एंटी कैविटी एजेंट होता है सोडियम फ्लोराइड। इसे यूज करते हैं टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज। सोडियम थियोसल्फेट तो इसका सिनोनिम होता है हाइपो एंड ये होता है एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग इज सोडियम थियोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। टार्टर इमेटिक इज कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट, पोटेशियम आयोडाइड। क्या होता है टार्टर इमेटिक। तो ये होता है एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट, ऑप्शन सी। टार्टर इमेटिक इज एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल एस्ट्रिंजेंट होता है। देन एसिड यूज्ड इन द एसे ऑफ कॉपर सल्फेट, एसिटिक एसिड। देन एजेंट यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ स्नेल्स एंड अल्गी। तो ये भी होता है कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट वाइट विट्रियल, ये भी होता है एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक। पोटेशियम आयोडाइड होता है डाइटरी सप्लीमेंट। इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। टूथ पाउडर एंड पेस्ट कंटेंट्स कैल्शियम लेवुलिनेट, डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम लैक्टेट। क्या होता है टूथ पाउडर एंड पेस्ट में। तो इसमें होता है डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये होता है एब्रेसिव एजेंट। डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है एब्रेसिव एजेंट एंड इसे यूज करते हैं इन टूथ पाउडर एंड पेस्ट। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट इन टैबलेट्स। कैल्शियम सॉल्ट वाइडली यूज्ड इन डेंटल प्रोडक्ट्स इज कैल्शियम फॉस्फेट। देन व्हाट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। किसकी ट्रीटमेंट पे यूज करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का। तो इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सेमिया। IV कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग टिटेनी बिकॉज टिटेनी इज कॉज्ड बाय हाइपोकैल्सेमिया। देन अभी आप मुझे बताएंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। देन कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज स्टेबिलाइज्ड बाय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज स्टेबिलाइज्ड बाय। तो ये होता है कैल्शियम डी सैकेरेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज स्टेबिलाइज्ड बाय कैल्शियम डी सैकेरेट। देन pH ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज एडजस्टेड विथ। तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन कैल्शियम ग्लूकोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग ग्लूकोनिक एसिड सॉल्यूशन विथ। तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग ग्लूकोनिक एसिड सॉल्यूशन विथ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सभी कैल्शियम ग्लूकोनेट के ऊपर के अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वर नाइट्रेट इज स्टोर्ड इन ड्राई व्हाइट बॉटल्स, लेड फ्री व्हाइट बॉटल्स, अंबर कलर्ड बॉटल्स, न्यूट्रल ग्लास बॉटल्स। किसमें स्टोर किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट को। तो ये होता है अंबर कलर्ड बॉटल्स, ऑप्शन सी। एंड सिल्वर नाइट्रेट होता है लुहार कॉस्टिक। इसका सिनोनिम होता है लुहार कॉस्टिक एंड इट इज यूज्ड एज एन एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल होता है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राहम सॉल्यूशन इज सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम मेटासल्फेट, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है ग्राहम सॉल्यूशन। तो ये होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम मेटाफॉस्फेट होता है ग्राहम सॉल्यूशन। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैड्रल सॉल्ट। ग्राहम सॉल्ट, मैड्रल सॉल्ट इज सोडियम मेटाफॉस्फेट एंड ये होता है एंटीऑक्सीडेंट। सोडियम थियोसल्फेट हाइपो, एंटीडोट यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग इज सोडियम थियोसल्फेट। सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है सोडियम क्लोराइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, इनमें से कौन सा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉमन नेम होता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। CaSO4 हाफ H2O इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, एंड इसे यूज करते हैं फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली काओलिन इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। क्या होता है काओलिन? तो केमिकली काओलिन इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट होता है टैल्क, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। केमिकली टैल्क इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट एंड केमिकली काओलिन इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंग्रेडिएंट इन बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स रिएजेंट इज कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट। इनमें से कौन सा होता है एन इंग्रेडिएंट इन बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स रिएजेंट? तो ये होता है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट इज एन इंग्रेडिएंट इन बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स रिएजेंट। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्रियल, इसे यूज करते हैं एज एन एस्ट्रिंजेंट। देन सब्सटेंस यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अल्गी एंड स्नेल, कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट, सलाइन परगेटिव होता है। देन एंटीडोट फॉर हेवी मेटल पॉइजनिंग होता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन सलाइन कैथेटिक यूज्ड इन बेरियम एंड लेड पॉइजनिंग, मैग्नीशियम सल्फेट। देन मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन पैरेंटरली टू लोअर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रियल, हिमेटिनिक होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्ट ऑफ आयरन इज फेरस सल्फेट। देन द इंडिकेटर यूज्ड इन द एसे ऑफ फेरस सल्फेट, फेरोइन सॉल्यूशन। टेस्ट ऑफ फेरस सल्फेट, मेटालिक एंड एस्ट्रिंजेंट। सोडियम सल्फेट होता है ग्लोबर सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेडियो ओपेक कंपाउंड यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एजेंट इन पेप्टिक अल्सर इज जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ए रेडियो ओपेक कंपाउंड यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक एजेंट इन पेप्टिक अल्सर, तो ये होता है बेरियम सल्फेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेडियो ओपेक कंपाउंड यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एजेंट इज बेरियम सल्फेट। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। जिंक सल्फेट होता है व्हाइट विट्रियल, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक होता है जिंक सल्फेट, व्हाइट विट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेक्ट लाइम इज अदर नेम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है स्लेक्ट लाइम? तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्लेक्ट लाइम इज द अदर नेम फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कॉस्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटैश, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑस्मोटिक परगेटिव होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स 7.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड and dose of milk of magnesia as a laxative is 4 to 8 grams. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a systemic alkalizer? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। कौन सा है सिस्टेमिक अल्कलाइजर? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सिस्टेमिक अल्कलाइजर होता है सोडियम सिट्रेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम सिट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होते हैं सिस्टेमिक अल्कलाइजर। Then the agent used as an anticoagulant in the laboratory to prevent clotting of blood samples, तो ये भी होता है सोडियम सिट्रेट। अमोनियम क्लोराइड होता है सिस्टेमिक एसिडिफायर। सिस्टेमिक अल्कलाइजर होते हैं सोडियम सिट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सिस्टेमिक एसिडिफायर होता है अमोनियम क्लोराइड। सिस्टेमिक एसिडिफायर, देन डायूरेटिक, एक्सपेक्टोरेंट, ये होता है अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, पोटेशियम क्लोराइड ये भी होता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्टमैन सॉल्यूशन इज कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज एंड सलाइन सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या होता है हार्टमैन सॉल्यूशन? तो ये होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन इज हार्टमैन सॉल्यूशन। देन व्हाट इज कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन? तो ये होता है रिंगर्स सॉल्यूशन। देन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
एंड 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है आइसोऑस्मोटिक और आइसोटोनिक। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl होता है आइसोऑस्मोटिक और आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी आने वाली FDA एंड RRB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे थे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।